देखिए, लोग तृणमूल का चोरी और कुशासन से मुक्ति पाना चाहते हैं और साथ साथ तृणमूल जो सांप्रदायिकता का जो सारे माहौल बना के बंगाल का जो जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश लाना चाहते हैं, ये सारे लोगों को समझ में आ गया और इसीलिए परिवर्तन के नाते सारे लोग उतर के वोट डाला, सारे भय को उपेक्षा करके। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को और केंद्रीय वाहिनी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लोग भी बहुत अच्छा से ये सारे संतराश को इन लोगों ने मैनेज किया और तृणमूल कांग्रेस का जो गुंडा लोग वो कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए जनता को वोट डालने में आसान हो गया और जनता इसीलिए वोट डाला और परिवर्तन तो बंगाल में होगा ही होगा और परिवर्तन बंगाल में होगी और साथ साथ तृणमूल कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी। लेकिन दादा, आप कह रहे हैं आप फोर्सेस का शुक्रिया यहाँ कर रहे हैं, इधर टीएमसी ने बाकायदा उनकी जो मिनिस्टर है पांजा और दूसरे लोग भी ने कहा कि अमित शाह जी ने उन्होंने अपने जो गुंडे हैं या टेरराइज किया गया, वोटर्स को परेशान किया गया, फाटा और कई जगहों पर टीएमसी के लोगों को परेशान किया गया जानबूझ के। देखिए, तरीका है तृणमूल कांग्रेस का गुंडा लोगों को तो दिखाई नहीं दिया, कोई जगह में पुलिस को गोली चलाना नहीं पड़ा, ज्यादा लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, तो गुंडागर्दी हुआ कैसे? कारण गुंडा लोग पहले से ही भाग गया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बहुत प्रयत्न किया जो गुंडा लोग उतर के फिर गुंडामी करे, लेकिन गुंडा का अंदर इतना डर घुस गया जो लोग गुंडामी करने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, तो इसीलिए आसानी से चुनाव हो गया। और देखिए, बंगाल में चुनाव मतलब कितना लोगों का मौत होता, बंगाल के चुनाव मतलब कितना खून बहता। आज देखिए, चुनाव हुआ, कोई खून नहीं बहा, चुनाव हुआ, एक मौत नहीं हुआ किसी का, चुनाव हुआ, कोई बम नहीं फूटा, कोई गोली नहीं चला। तो ऐसा चुनाव बंगाल में होगा कोई सोच भी नहीं सकते और ऐसा चुनाव इसलिए हुआ जो केंद्रीय वाहिनी यहीं पर आके एकदम सही सलामत उनका ड्यूटी उन लोगों ने पालन किया, इसलिए गुंडा सब घर पे बैठ गया और वाहिनी पूरा रोड पे था। 2/3 मेजोरिटी से जीत की बात दावा कर रही है दीदी, आप लोग भी बड़े कॉन्फिडेंस है, आखिर दोनों का ही इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दीदी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं आए, दीदी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कारण उनका जो बातों से ही स्पष्ट होता है जो वो हार रहा है। देखिए, उन्होंने भाषण में भी बोला हम चला जाएंगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा। अब देखिए, काल जिंदगी में उन्होंने कभी सुबह 7 बजे जागा, सुबह 7 बजे से बूथ में चक्कर खा रहा है एक ही विधानसभा में। और इसके पहले वो जो विपक्ष का नेत्री थे तब भी उन्होंने वोट का दिन 4 बजे का पहले निकालते नहीं थे, तो 7 बजे जाके क्यों आया? समझ गए, हालत खराब है। अभिषेक बनर्जी जितना बड़ा बड़ा बात करते थे सारे हवा निकल गए। इसीलिए तृणमूल का एटीट्यूड से ही प्रमाण हो गया, वो कार्यकर्ता को हौसला देना चाहते हैं, ये मेजोरिटी मिलेगा, सरकार हमारा होगा, ये बोल के कार्यकर्ता को हौसला देने का काम कर रहा है। लेकिन खुद का ही हौसला नहीं है तो कार्यकर्ता को क्या हौसला देंगे? इसलिए कार्यकर्ता उनका बातों में आने वाला नहीं है। सब तृणमूल का कार्यकर्ता समझ चुके हैं इस बार परिवर्तन का वोट हुआ और परिवर्तन का वोट में तृणमूल कांग्रेस का नंबर ही नहीं रहेगा। दादा, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया और बोला गया कि ये अभिषेक बनर्जी ने बोला कि आप 4 तारीख को अमित शाह को शाम को हम यहाँ पर मिलेंगे, फिर जहांगीर खान जिस तरीके से सब कह रहे कि नाटक आपने शुरू किया, खत्म नहीं, अभिषेक बनर्जी और कुछ तृणमूल का कल्याण बनर्जी से लेकर कुछ नेता लोग जो गुंडागर्दी का भाषा सीधा बोल रहा है, उन लोगों को तो गिरफ्तार होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कारण ये लोग हिंसा में प्रोत्साहन देने का कोशिश किए लेकिन सफल नहीं हो पाया और इसीलिए हिंसा नहीं हुआ। इसीलिए क्या करेंगे, जब हिंसा नहीं कर पाया चुनाव में तब 4 तारीख में चले गए। 4 तारीख के बाद तुम कहाँ रहोगे वो पहले सोचो। और 4 तारीख का पहले जो तृणमूल का हालत आज किया है, इसीलिए ये लोग जो कर रहा है
ये माहौल को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से दादा आ रहे हैं वो तो बीजेपी के फेवर में लगातार दिख रहे रुझान, लेकिन एग्जिट पोल को हमेशा एग्जैक्ट पोल माना नहीं जा सकता क्योंकि कई बार गलत भी साबित हुए हैं। आप क्या मानते हैं? आप एग्जैक्ट देखिए, मैं एग्जिट पोल के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा हूँ। एग्जिट पोल देख के भी कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। 200 का आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। तृणमूल का बुरे हालत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कोई एग्जिट पोल के ऊपर उतना हमारा ही नहीं है। एग्जिट पोल बहुत बार ठीक भी हुआ, फेल भी हुआ, तो इसीलिए हम एग्जिट पोल के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, अनुभव के ऊपर बोल रहा है, जनता का रुझान के ऊपर बोल रहा है, स्थिति देख के बोल रहा हूँ। इसीलिए परिस्थिति जैसा है उस परिस्थिति से इस बार तृणमूल कांग्रेस जाएगी, ये एकदम तय हो गया। और यही पर डबल इंजन सरकार होगा। केंद्र में मोदी, बंगाल में भी मोदी जी होगा और बंगाल का विकास जरूर होगा और सोनार बांग्ला बनाने का काम शुरू होगा। यूसी अगर बात करें, इन्फिल्ट्रेटर्स की बात हो, एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए गए थे। खासकर घुसपैठियों को निकाल के बाहर किया जाएगा ये कहा जा रहा है, जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की बहुत सारे इम्पोर्टेंट वादे किए गए। इन सब वादों को कैसे नहीं, जो सरकार सरकारी गद्दी में बैठ के चोरी कराता है, चोरी को सपोर्ट करता है, जो बलात्कार को प्रोत्साहन देते हैं, जो घुसपैठी को बुला के ही पर लाते हैं, ये सारे ऐसे ही लोग आधा चला जाएगा और आधा को हमको ठीक करना है। देखिए, बात यही है, आप देखा जब एसआईआर लागू हुआ, हम लोग बोल रहा था बहुत दिन से ये घुसपैठी आ रहा है, घुसपैठी आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कहाँ घुसपैठी है। एसआईआर जब शुरू हुआ, साथ साथ आपने देखा घुसपैठी लोग खुद बॉर्डर चला गए और बॉर्डर जाके बोल रहा है हम अपना मुल्क में जा रहा है, हमारा बांग्लादेश में वापस जा रहा है, कारण यहीं पर एसआईआर चल रहा है। तो ऐसे आधा जो बीमारी वो तो ऐसे ही ठीक हो गया और बाकी जो बीमारी है उसको हम ठीक कर देंगे। कारण सही सरकार आएगा तो आधा जो बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बाकी को हमको ठीक करना है। सीएम फेस की बात हो रही है दादा, क्या कौन होगा अगर पश्चिम बंगाल? वो तो हमारा केंद्र का नेता लोग तय करेंगे। हमारा पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, जो केंद्र का सारे नेता लोग तैयार करेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे मिलके जो निर्णय लेंगे, उसी निर्णय बंगाल का सारे कार्यकर्ता मान लेंगे और उसी दिशा पे चलेंगे। हम बंगाल को तरक्की करने का दिशा में है, हम कौन क्या बनने वाला है इसमें नहीं है। एक सवाल अलग से ले लूंगी दादा, सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय जो टीएमसी लीडर, उन्होंने मेंशन किया है एक मैटर जो कि आज सुनवाई हो रही है, जिसमें कि कोलकाता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है ईसीआई के डिसीजन को टू डिप्लॉय ओनली एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पीएसयूज एज काउंटिंग सुपरवाइजर। वो कुछ नहीं होगा, कारण अदालत उनको धक्का दे के निकाल रहा है बार बार। इन लोगों को लज्जा नहीं है। एक ऑफिसर को चेंज करने के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो क्या हुआ नतीजा? कारण कोर्ट को भी मालूम है जो यही पर गुंडा राज कायम करके तृणमूल कांग्रेस वोट लूट करके जीतना चाहता है, जनता का अधिकार को हरण करना चाहते हैं। इसीलिए अदालत कभी जनता का अधिकार को हरण करने का बारे में समर्थन नहीं देगी। इसीलिए देखिए ना, जितना बार उन लोगों ने अदालत में गए, हमको तो लगता है कितना 100 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया सिर्फ एसआईआर को रोकने के लिए, इलेक्शन कमीशन को रोकने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाएंगे। कारण अदालत भी जानता है ये लोग जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो जनता का भलाई के लिए नहीं, राज्यों का भलाई के लिए नहीं, खुद अपना सत्ता को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने कर रहा है। इसीलिए अदालत का भी कोई समर्थन इन लोगों से नहीं मिलेगा।